हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, इसकी यूनिट सेकंड करवाने वाला हूं। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार की अवधारणा। और मैं आपको बता दूं, ये हमारी नई सीरीज है 10 मिनट सीरीज। इसमें हम आपको इजी समरी बताते हैं, पूरे चैप्टर का निचोड़, जितना आप पढ़कर अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हो। आपको पूरी बुक खोलकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपको बता दूं, इस पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने करवा रखे हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है। और पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। सो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारकर आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस आपके सामने दिया ही हुआ है। यूनिट 1 आपको करवा दी है, आज यूनिट सेकंड करवा रहा हूं। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता के बारे में समझेंगे, आखिर स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है और इसकी अवधारणा को जानेंगे। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ होता है आजादी, मीन्स फ्रीडम। स्वतंत्रता कई तरीके की हो सकती है। आपकी बोलने की आजादी, घूमने फिरने की, आपका मनपसंद काम करने की आजादी, किसी धर्म को मानने की आजादी, आपके धर्म का प्रचार करने की आजादी। मेनली आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध ना हो तो इसी अवस्था को आप स्वतंत्रता कहते हो। बिना किसी के रोक टोक के आप अपना मन मुताबिक काम कर सको। फिर है स्वतंत्रता की धारणाएं। एक तो नागरिक स्वतंत्रता होती है, मीन्स नागरिकों को जो स्वतंत्रता किसी देश में दी जाती है, भाषण देने की स्वतंत्रता, सभा इकट्ठी करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, और निष्पक्ष सुनवाई हो न्यायालय वगैरह में, उसकी स्वतंत्रता। और कुछ राजनीतिक स्वतंत्रताएं भी दी जाती हैं, मीन्स आप वोट डाल सको, चुनाव लड़ सको, और जो भी आप राजनीतिक एक्टिविटी करना चाहते हो वो आप कर सको। और आर्थिक स्वतंत्रता भी होती है कि आपके ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, जो भी आप अपनी आर्थिक गतिविधि करना चाहते हो, खेती करो, फैक्ट्री लगाओ, व्यापार करो, दुकान खोलो, जो भी आप काम करना चाहते हो सही तरीके से, जो लीगल काम है वो आप कर सकते हो। और सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता, ये दो तरीके की आपको समझने की जरूरत है। सकारात्मक स्वतंत्रता मीन्स अच्छी स्वतंत्रता, जिससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंच रहा और आप अपना भी विकास कर पा रहे हो, आप अपने भी संसाधनों को यूज कर रहे हो, आपको अवसर भी मिल रहे हैं और आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वहीं एक नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि आपके किए गए कार्यों से अगर किसी को कोई हानि हो रही है, मीन्स आप किसी राह चलते का पर्स मार लो, बोलो भाई मेरी तो आजादी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ये तो नेगेटिव है ना। राह चलते किसी का मोबाइल छीन लिया, राह चलते आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, किसी को आपने पत्थर मार दिया, किसी को आपने या कुछ और कर दिया, ये होता है, तो ये नेगेटिव होता है ना। ये नेगेटिव स्वतंत्रता कहलाती है। ये याद रखना, सकारात्मक एंड नकारात्मक। सामाजिक स्वतंत्रता मीन समाज में जितने भी समुदाय रहते हैं सभी तरह के लोगों को कोई उनसे भेदभाव ना हो, लिंग, नस्ल और जो भी उनकी सामाजिक श्रेणी है उससे रिलेटेड उनको इक्वल अवसर मिले, सभी को आजाद रहें वो अपना काम करने के लिए। सांस्कृतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जो भी संस्कृति के लोग हैं वो अपनी पहचान को बनाए रखें, ठीक है, कोई उनसे उनकी पहचान ना छीने, उनकी संस्कृति को कोई दबाए ना, आपका कल्चर आप फॉलो करो, जो आपको चाहिए मन करता है वो करो। और 19वीं सदी के एक बहुत बड़े फिलोसफर है जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर अपने कुछ विचार लिखे हैं, जो कि ऑन लिबर्टी नाम से किताब में है। 1859 में इन्होंने ये लिखा था। ये हमें क्या बताते हैं? हानि का सिद्धांत बताते हैं। हानि का मतलब होता है नुकसान। तो जेएस मिल ये कहते हैं, अक्सर आप कुछ ऐसी चीजें करते हो, अगर आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, आपको कानून का डर नहीं होगा, तो आप किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हो। तो ये कहते हैं स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी दूसरे के कार्य, अपने कार्य से दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ, ठीक है। और व्यक्तिगत स्वायत्ता की ये बात करते हैं। जेम्स मिल ये कहते हैं कि भाई उनका मानना है कि व्यक्तियों को कोई मतलब जो भी उनको अधिकार मिलते हैं कोई हस्तक्षेप ना करे, जो आपकी पसंद का काम है करना चाहते हो वो करो, आप अपना कैरेक्टर जैसा भी डेवलप करना चाहते हो वो करो, लेकिन किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना। फिर इसके बाद आता है स्वतंत्र भाषण। जेएस मिल ये भी कहते हैं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आपको बोलने की आजादी हो, आप अपने विचारों को रख पाओ लोगों के आगे। और बहुमत शासन की सीमाएं। जेएस मिल ये कहते हैं समाज में किसी भी अगर समुदाय का दबदबा होगा तो ये बहुत गलत चीज है। मतलब किसी एक के पास, किसी एक समुदाय के पास ज्यादा ताकत नहीं आनी चाहिए, बहुमत वाले लोगों के पास शासन नहीं आना चाहिए। ये कहते हैं कि हमें किसी को भी इतनी शक्तियां नहीं देनी चाहिए कि वो हमें कंट्रोल कर ले। ये सब बातें हैं। व्यक्तित्व और विविधता। जेएस मिल ये कहते हैं कि एक समाज के अंदर विविधता होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, जहां अलग अलग लाइफस्टाइल वाले लोग रहते हों एक साथ मिलजुल कर। उनका मानना है कि एक समाज के अंदर डाइवर्सिटी होगी तो प्रगति भी होगी, ठीक है, और ठहराव भी रहेगा।
फिर आता है समानता की अवधारणा का टॉपिक। ये वीडियो ना 10 मिनट से थोड़ी सी ऊपर जाएगी क्योंकि इसमें 3-4 टॉपिक इंक्लूड हैं। वैसे मेरा टारगेट है 10 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं, बट ये वीडियो में 3-4 चैप्टर आप समझ लो मर्ज कर रखे हैं इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सो ये थोड़ी सी लंबी जा सकती है। समानता को समझते हैं क्या है। समानता का मतलब ये होता है कि आप सभी से इक्वल व्यवहार करो, ठीक है, जहां पर सभी को बराबर के अधिकार मिले, बराबर के अवसर मिले, बराबर का व्यवहार हो सभी के साथ। एक विद्वान है लॉस्की, वो समानता को ये बताते हैं कि किसी के पास विशेष प्राधिकार ना हो, मीन समाज में सभी को इक्वल अधिकार प्राप्त हो। किसी को ऐसा नहीं है स्पेशल अधिकार दे रखा है, कोई अगर देश का प्रधानमंत्री है तो उस पर ज्यादा अधिकार होंगे, आम आदमी के पास वो अधिकार नहीं है। आज हमारे देश के पीएम के पास भी उतने ही मौलिक अधिकार हैं जितने एक आम आदमी के पास हैं। सो सभी को समान अवसर उपलब्ध हो, सामाजिक लाभ सभी तक पहुंचे और किसी से भेदभाव ना हो, आर्थिक सामाजिक शोषण किसी के साथ ना हो। और सामाजिक समानता यही होती है कि समाज में जितने भी लोग रहते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी उनकी नस्ल हो, कोई भी उनका लिंग हो, सामाजिक आर्थिक उनकी स्थिति कैसी भी हो, पर उनसे आप व्यवहार इक्वल करोगे। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है या वो बुजुर्ग है, सभी के साथ आप इक्वल जो है व्यवहार करेंगे। आर्थिक समानता ये कहता है कि भाई समाज के अंदर जो जितने भी लोग रहते हैं सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिले अपना आर्थिक विकास करने की, आर्थिक रूप से सभी को समान समझा जाए, उचित वेतन मिले सभी को, ठीक है। जैसे मान लो महिला और पुरुष किसी का मतलब सेम काम कर रहे हैं, पर ये भेदभाव कर दो अगर कि भाई महिला को हम कम पैसे दे रहे हैं, पुरुष को ज्यादा देंगे, सो ये भी एक तरीके से असमानता है। सो हर किसी के पास उचित एक लाइफस्टाइल हो, जीवन स्तर सबका अच्छा हो, जो समाज में संसाधन है सभी को इक्वली मिले, ठीक है। सो ये बात इसमें की जाती है। फिर हमारा राजनीतिक समानता का टॉपिक आता है। इसमें यह कहा जाता है जो भी आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, वोट डालना, चुनाव लड़ना, तो ये सारा बिना किसी जाति, लिंग या धन के आधार पर भेदभाव किए बिना होना चाहिए। आपको सभी को वोट डालने का अधिकार हो, चाहे आप किसी भी समाज से आते हैं। फिर इसके बाद आता है कानूनी समानता। ये क्या है? कानून के समान सभी को इक्वल समझा जाए, सभी के लिए ट्रायल बराबर हों। ऐसा नहीं कोई अमीर है तो उसके लिए कानून अलग होगा, गरीब के लिए कानून अलग होगा। सांस्कृतिक समानता में यह बताया जाता है कि जितने भी कल्चर के लोग रहते हैं आप उनकी संस्कृति का सम्मान करो, है ना, और आप उनको इक्वल समझो। ये मत बोलो आपकी संस्कृति ज्यादा अच्छी है, आपका कल्चर उनसे अच्छा है, उनका कल्चर तो बेकार है, ये गलत बात है। शैक्षिक समानता में ये है कि चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड का है, ठीक है, उसको बराबर की शिक्षा मिले, नॉर्मल बच्चों की तरह सभी के साथ अगर शिक्षा दी जा रही है तो उसको भी बराबर की शिक्षा मिले, ये है। और लैंगिक समानता तो यही कहती है कि महिला पुरुष जो भी हैं उनको बराबर समझा जाए, मतलब हर काम में ये ना हो कि लिंग आधारित भेदभाव हो रहा है। रोजगार में, शिक्षा में सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, सभी को बराबर की जॉब करने का अधिकार हो, निष्पक्ष उनके साथ व्यवहार हो। अब आता है न्याय का जो टॉपिक है आपका। अब न्याय के बारे में समझो। न्याय का मतलब होता है, इसकी अवधारणा धीरे 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 चेंज होती जा रही है। न्याय के लिए अंग्रेजी में जस्टिस वर्ड यूज होता है और ये लैटिन भाषा के शब्द जस्टिशिया से निकला है। जस्टिस वर्ड कहाँ से आया है? जस्टिशिया से, लैटिन भाषा के, जिसमें जस का मतलब होता है संबंध, ठीक है। मीन समाज में आप सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो। फ्रांसीसी क्रांति के समय की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक उदारवादी समाज, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तीन बातें हमें फ्रांसीसी क्रांति से पता चली हैं। आजादी का विचार, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारा, ये तीनों चीजें फ्रांसीसी क्रांति से आई हैं। और एक समाज में ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर स्वतंत्रता सभी को मिलेगी, समानता सभी को मिलेगी, भाईचारे के साथ सभी रहेंगे, तो उस समाज में न्याय भी होगा। अगर किसी समाज में कुछ लोगों को आजादी होगी, कुछ को नहीं होगी, तो वहां अन्याय आएगा। कुछ लोगों के साथ भेदभाव होगा, असमानता होगी, वहां अन्याय आएगा। भाईचारे के साथ अगर सभी लोग नहीं रहेंगे तो फिर जुर्म, कानून, ये सब क्या कहते हैं, जुर्म और क्राइम्स, इसकी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ेगी। सो इससे भी बहुत ज़्यादा अन्याय फैलेगा। सो न्याय का संबंध कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है आज की डेट में, कि मीन्स आप किसी को, जो अगर वे गलती कर रहे हैं, आप उसकी सजा दे रहे हो, वही माना जाता है कि भाई हमारा न्याय हो गया। न्याय का राजनीतिक आयाम क्या कहता है, इसको समझो। तो राजनीतिक न्याय का मतलब है बिना भेदभाव के सभी को भाई गवर्नमेंट में हिस्सेदारी मिले, चाहे आप वोट डालो, चाहे आप सरकार में भागीदारी करना चाहते हो, जो भी नागरिक अधिकार होते हैं आपके, बिना किसी पक्षपात के आपको वो मिले। संविधान के आगे सभी बराबर हों, संसद और न्यायालय, ये सारी चीजें मतलब सभी लोगों के लिए इक्वली हों,
किसी के लिए अलग मतलब ना हो राजनीतिक का कोई भी अगर ऐसा है। न्याय का सामाजिक आयाम ये कहता है कि आपके सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं उनसे जन्म, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव ना करें। ठीक है, वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है और कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, सभी को जो भी आपके जो सरकारी संपत्ति है सबके लिए इक्वल हो। ओके, और न्यायालय हर कोई जा सके, अपनी आवाज रख सके। हमारा न्यायालय भी यही कहता है कि मतलब भाई नागरिकों की रक्षा करनी है और बिना किसी भेदभाव के। तो सामाजिक न्याय का मतलब यही है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय इसमें आ जाते हैं। कहीं ना कहीं समाज में ये तीनों चीजें होती हैं। न्याय का आर्थिक आयाम क्या कहता है? आर्थिक न्याय का मतलब है आर्थिक शोषण खत्म हो। किसी के साथ आप ये नहीं जबरदस्ती काम करवा रहे हो, उसको पैसे नहीं दे रहे, और देश के अंदर जो संसाधन है वो कुछ अमीर लोगों को मिल रहे हैं, गरीबों तक कुछ भी नहीं जा रहा। ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो, मीन्स यही है कि मतलब समाज में अमीर गरीब का जो वो है एक भेदभाव वो कम हो। ये जो खाई है अमीर गरीब की ये ना हो, आर्थिक रूप से सभी इक्वल बने, जितना ज्यादा हो सके सभी को अवसर मिले, कहने का मतलब है। अब यहाँ पे भी दो तरीके के वो विचारधारा आ जाती है। समाजवादी तो ये कहते हैं कि सभी को इक्वल समझो, जबकि कुछ लोग कहते हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको ज्यादा वो मिले भाई, आर्थिक रूप से फायदा, जो मेहनत नहीं कर रहे उनको कम मिले। तो ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, आप इसको भी ऐड कर सकते हो। फिर है जॉन रोल का न्याय का सिद्धांत। ये बहुत बारी पेपर में पूछा गया है। जॉन रोल बहुत बड़े फिलोसफर हैं, इन्होंने हमें न्याय का सिद्धांत बताया है। उनकी एक किताब है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में पब्लिश हुई थी। वहां पे उन्होंने बहुत बढ़िया एक हमें चीज बताई है। यहां से समझो, मान लो आपको न्याय करना है, आपके आगे एक पर्दा लगा दिया काले कलर का या कोई भी कलर का, आपको नहीं पता उस तरफ कौन खड़ा है, आपको बोला गया ये उसका क्राइम है, आपको अब न्याय सुनाना है। आप अगर नहीं जानते ना सामने वाला अमीर है, गरीब है, आपका रिश्तेदार है, बड़ा है, छोटा है, बुजुर्ग है, तो आप एकदम परफेक्ट न्याय सुनाओगे। अगर आपको ये पर्दा नहीं होगा, आपकी आंखों पे पट्टी नहीं होगी, दिख रहा होगा, तो आप जरूर किसी के साथ पक्षपात करोगे। आपके जानने वाला, मान लो आप कोर्ट में जज हो, आपके सामने कोई ऐसा बंदा खड़ा है जो आप जिसको जानते हो, आप उसके हक में भी फैसला सुना सकते हो, थोड़ा बहुत चीट कर सकते हो। बट अगर आपकी आंखों पे पर्दा होगा तो आप देख ही नहीं पाओगे ना। ये एक इन्होंने जॉन रोल्स ने कहा था। समाज के अंदर एक हमारी मूल स्थिति होती है, ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, यहां पर रहकर हमेशा आप अच्छा न्याय दे सकते हो। यही चीजें आगे इसमें समझाई गई हैं, आप इसमें फोटो में भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको इजीली समझा दिया है समराइज करके। मूल स्थिति मीन्स आपकी ओरिजिनल पोजीशन, जहां आप एक पर्दे के पीछे हो, आपको नहीं पता कि क्या है आपके सामने, कौन अमीर है, कौन किस जेंडर का है, कौन किस जाति का है, आपको बस न्याय सुनाना है निष्पक्ष रूप से। यही आपका वेल ऑफ इग्नोरेंस होता है, अज्ञान का पर्दा। मीन्स आपने कभी देखा होगा कोर्ट में जो ये मूर्ति होती है इसकी आंख पे भी पट्टी होती है। मीन्स ये कानून जो है ना वो कभी भेदभाव ना करे किसी के साथ, ये बताया जाता है। न्याय के यही सिद्धांत है। जॉन रोल सभी को यही कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है, समाज के अंदर बोलने की आज़ादी हो, आप सभा इकट्ठी कर सको, आपकी जो भी आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है कुछ वो आपके पास हो। दूसरा सिद्धांत ये कहता है सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कम से कम हो। ठीक है, जिन लोगों को सुविधाएं ज़्यादा प्राप्त नहीं है उनको सुविधाएं प्राप्त हो। और सामाजिक आर्थिक असमानता समाज को मतलब बहुत ही वो कर देती है खराब। तो भाई जो लोग थोड़े से कम संपन्न हैं, गरीब हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ऐसा ये कहते हैं। कई इसके आलोचक भी हैं जॉन रोल्स के, जो कहते हैं ये गलत बात है। कोई लोग कहते हैं कि ये तो बस ऐसे ही है, बनावटी है इसका ये मतलब ये कहते हैं कि मूल स्थिति और ये ज्ञानता का पर्दा वाला जो मैंने पीछे फोटो दिखाया है ये सिर्फ बातें हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। जज थोड़ी ना आंख पे पट्टी लगा के बैठता है भाई, वो तो बहुत बारी जज हो सकता है पक्षपात भी कर दे। ये लोगों का ये भी है भाई एक पॉइंट। लोग ये भी कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आइडियल थ्योरी है। मींस बहुत आप मन में ही बस सोच सकते हो, रियलिटी में उतारना इसको बहुत टफ है कि आप ये उम्मीद करो कि सामने वाला मनुष्य जो जज बैठा है वो इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए निर्णय सुनाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा फिक्शनल लगता है, सोचने में सिर्फ अच्छा लगता है, रियलिटी में नहीं। अगला टॉपिक आपका अधिकार का है। अब हम अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। अधिकारों का मतलब यही होता है जो आपके पास सरकार द्वारा आपको दिए जाते हैं, समाज द्वारा जिनको एक्नॉलेज किया जाता है। कुछ नागरिक अधिकार होते हैं, बोलने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, आपको कुछ राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, वोट देने का अधिकार, कुछ सामाजिक अधिकार होते हैं, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाएं आपको मिले,
कुछ आपको आर्थिक अधिकार मिलते हैं, मीन्स आप अपना जो भी काम करना चाहते हो, संपत्ति रखना चाहते हो, ठीक है। संक्षेप में अधिकार क्या है? एक समाज के अंदर जो आपको समाज प्रोवाइड करता है, जो भी सोसाइटी में आप रहते हो, जो सरकार है वहाँ की, वो उसको वैलिडिटी प्रदान करती है और उससे फिर व्यक्ति अपना विकास करता है। और अंतर्निहित और अविभाज्य अधिकार जो होते हैं वो अक्सर होते क्या है कि मतलब अहस्तांतरणीय अधिकारों को आत्मसमर्पण या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो मनुष्य को कुछ अधिकार ऐसे मिलते हैं जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके ही हैं, ठीक है, आपसे कोई छीन नहीं सकता वो आपका अधिकार। और सार्वभौमिक बनाम सांस्कृतिक सापेक्षता, अब इसको समझो क्या कह रहा है। कुछ अधिकारों को सार्वभौमिक माना जाता है, मीन सभी के लिए हैं, जो सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, ठीक है। और हालांकि सांस्कृतिक यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ अधिकारों की सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर अलग अलग व्याख्या भी की जा सकती है। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो भाई किसी किसी को अलग से मिले होते हैं, ठीक है, कि मान लो कोई SC ST कम्युनिटी से आ रहा है तो उसको थोड़े ज़्यादा अधिकार मिले होते हैं। वहीं अगर कोई नॉर्मल अधिकार की बात करें, बोलने का अधिकार या जीने का अधिकार, ये सभी को मिलते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, पूरी दुनिया में सबके पास होते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दो तरीके के अधिकार होते हैं। पॉजिटिव अधिकार वो हैं जिससे आपको फायदा मिल रहा है, दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, आपको शिक्षा मिल रही है, आपको अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं। वही नकारात्मक अधिकार वो हैं कि जब आपके कोई भी मामले में कोई भाई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, आप जो मर्जी बोल रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, वो नेगेटिव हो सकता है। कानून बनाम नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार वो होते हैं जो आपका संविधान आपको देता है, जबकि नैतिक अधिकार वो होते हैं जो हमेशा आप मतलब उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर, ये नैतिक अधिकार हैं आपके, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है मॉरल वैल्यूज, उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के लिए आप आवाज उठा सकते हो। व्यक्तिगत बनाम सामूहिक अधिकार, कुछ अधिकार होते हैं जो आपके पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार और जो भी है आपकी पर्सनल सुरक्षा का अधिकार। कुछ होते हैं सामूहिक अधिकार, मींस SC ST OBC, सामूहिक रूप से इनको ये अधिकार दिए जाते हैं, सभी के लिए होते हैं। जो अधिकारों की परस्पर निर्भरता, अधिकार अक्सर जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए एक शिक्षा का अधिकार किसी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। अधिकार कई चीजों से जुड़े होते हैं। अगर आपको शिक्षा मिलेगी और आपको बोलने का अधिकार है तो आप उसको बहुत अच्छे से अपनी बात को रख सकते हो। सो ये बातें हैं इसमें। गतिशील और विकासशील अधिकार लगातार समय के साथ विकसित होते हैं, समय की डिमांड के अनुसार आपको अधिकार मिलते हैं। जैसे समाज में परिवर्तन आता है तो हो सकता है आपके अधिकारों को भी बढ़ाया जाए। अधिकारों की कुछ सीमाएं भी होती हैं, आपको अपने अधिकारों का अच्छे से यूज करना चाहिए, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। जब आपको अधिकार मिलते हैं आपके कुछ कर्तव्य भी होते हैं भाई, आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो आप उसको भी समझें। और जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के बारे में कुछ बताया था, ये समझ लेते हैं लास्ट है। मैंने कहा था ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी क्योंकि 3-4 टॉपिक मिक्स थे इसमें। तो 17वीं सदी में अंग्रेजी फिलोसफर हैं जॉन लॉक, उन्होंने हमें प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताया है, मीन्स नेचुरल राइट्स जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे जीवन है, आपका जीवन आपको प्रकृति ने दिया है, किसी सरकार ने नहीं दिया, तो ये आपका मौलिक अधिकार है जीवन का, ये आपका प्राकृतिक अधिकार है। आप अपने को बचा सकते हो, कोई अगर आपकी जान लेना चाह रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको प्रकृति ने दिया है, आप आजाद हो, आप अपनी पसंद के अनुसार अपना जीवन जी सकते हो, कोई आपको प्रेशराइज ना करे। संपत्ति का अधिकार जॉन लॉक इसको भी नेचुरल राइट्स में रखते हैं, मीन्स आप अपनी मेहनत से पैसा कमाकर अपना घर बनाकर रह सकते हो, कोई आपसे छीने ना। सो जॉन लॉक के जो ये प्राकृतिक अधिकारों की बातों को जो है ना, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, वहां पे ये बताते हैं कि मतलब जॉन लॉक ये कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार शामिल है। जीवन का अधिकार खुद को बचाए रखना, आपका नुकसान ना हो, सुरक्षा करो आप अपनी, इससे रिलेटेड है। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है कि कोई हस्तक्षेप ना करे, आप अपना कार्य करो, आपको आज़ादी रहे पूरी। संपत्ति का अधिकार यही कहता है आप अपनी मेहनत करो, जो भी आपकी मेहनत का फल है उससे आप अपना संपत्ति, प्रॉपर्टी जो खरीदना चाहते हो वो खरीदो। जॉन लॉक ये कहते हैं प्राकृतिक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई आपसे ये सरेंडर नहीं करवा सकता। मींस जो भी व्यक्तियों को किसी भी उल्लंघन के खिलाफ इन अधिकारों की रक्षा करने का भी अधिकार है। अगर आपसे कोई आपकी आज़ादी छीन रहा है, आप कोर्ट जाओ, वहां पर जा सकते हो आप, ठीक है।
जॉन लॉक अपने समय के ना बहुत बड़े विद्वान थे, क्रांतिकारी थे। वो लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे, राजशाही के बिल्कुल वो खिलाफ थे। मीन्स राजा महाराजा क्या करते थे, अधिकार छीन लेते थे। तो ये कहते थे लोकतंत्र होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के विकास में जॉन लॉक का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। सो ये प्राकृतिक अधिकारों से ही पोल थ्योरी में एक नींव बनी प्राकृतिक अधिकारों की। उन्होंने यही तर्क दिया है कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही हम समाज में रह रहे हैं भाई। सरकार का क्या काम है, ये हमारे अधिकारों की रक्षा करें। सॉरी। सो लॉक के अनुसार सरकारें अपनी जो भी वैलिडिटी होती है वो जनता से ही तो प्राप्त करती है। सरकारों को कौन चुनता है, जनता चुनती है। तो सरकार जो है उसका काम क्या है, कर्तव्य है जनता की अधिकारों की रक्षा करना। अगर सरकार नहीं करेगी तो जनता उसको उखाड़ फेंकेगी सरकार को। सो यही था आज की इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फीडबैक जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, वीडियो लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।